हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस को तीखी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस ने इसे रहस्यमयी और असम्मानजनक करार देते हुए सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। इस इस्तीफे ने सभी को चौंका दिया क्योंकि धनखड़ उस दिन संसद में मौजूद थे और कोई शारीरिक अस्वस्थता नहीं दिखाई दी थी। उनके इस्तीफे की खबर ने सियासी गलियारों में कई तरह के कयासों को जन्म दिया। 22 जुलाई को पीएम मोदी ने एक्स पर एक संक्षिप्त पोस्ट में लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये पोस्ट अपनी संक्षिप्तता और औपचारिकता के कारण चर्चा का विषय बन गई। कांग्रेस ने इसे गैर जिम्मेदाराना और असम्मानजनक बताया, जिसमें धनखड़ के योगदान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, पीएम का ये गैर पोस्ट धनखड़ के अचानक इस्तीफे के रहस्य को और गहरा रहा है। निश्चित रूप से पीएम इससे कहीं अधिक शालीन हो सकते थे। आखिरकार वह तो पाखंड के सर्वोच्च गुरु हैं। किसान पुत्र को सम्मानजनक विदाई तक नहीं दी जा रही। कांग्रेस ने धनखड़ के इस्तीफे को मजबूरन करार दिया और दावा किया कि इसके पीछे गहरे कारण हैं। जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ ने हमेशा किसानों के कल्याण, सार्वजनिक जीवन में अहंकार के खिलाफ और न्यायिक जवाबदेही के लिए बेबाकी से आवाज उठाए। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से जवाबदेह ठहराने की कोशिश की और उनकी यह कार्यशैली शायद सरकार को असहज कर रही थी। विपक्षी नेताओं ने इस इस्तीफे पर कई सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, वह पूरे दिन संसद में थे। 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वहीं कपिल सिब्बल ने व्यक्तिगत रूप से दुख जताते हुए कहा कि धनखड़ के साथ उनके अच्छे संबंध थे। जेएमएम सांसद महेश मांझी ने भी इस इस्तीफे को चौंकाने वाला बताया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और एक्स पोस्ट्स में दावा किया गया कि धनखड़ की अतिसक्रियता और कुछ मुद्दों पर उनकी बेबाक टिप्पणियां, जैसे कि न्यायपालिका और सरकार के बीच तनाव, शायद मोदी सरकार को रास नहीं आई। एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट के कुछ अधिकारों को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताया था। कांग्रेस ने सरकार से इस मामले पर स्पष्टता की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम और बीजेपी नेताओं की चुप्पी को संदिग्ध बताया। कुछ एक्सपोस्ट्स में यह भी कयास लगाया गया कि धनखड़ का इस्तीफा ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों से जुड़ा हो सकता है, जिस पर उनकी टिप्पणियों ने सरकार को असहज किया। कुल मिलाकर धनखड़ के इस्तीफे और मोदी की पोस्ट ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। कांग्रेस ने इसे एक अवसर के रूप में लिया है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और जनता के बीच ये संदेश पहुंचाया जा सके कि धनखड़ के साथ अन्याय हुआ है। इस घटनाक्रम ने न केवल धनखड़ के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच तनाव को भी उजागर किया है।